मैं समझता हूं कि पूरा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रमाण है। आप डाटा देख सकते हैं, पूरे भारत में सबसे कम दर यानी 1.74% और 30 लाख लोगों को ही उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन हो पाया है। दूसरी बात, 22 करोड़ की जनता में मात्र 1500 लोगों को अब तक वैक्सीनेशन के केंद्र बनाकर लोगों को वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो इस रफ्तार से वैक्सीनेशन होगा तो 150 महीना और 13 साल लग जाएगा। बीमारी मानने वाली नहीं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था, आपको याद होगा, कि अभी जो कोरोना का कीटाणु है वो मरा नहीं है, समाप्त नहीं हुआ है। पहले चरण में आया, बर्बाद किया, और दूसरे चरण में जब आया तो कितनी बड़ी तबाही लेकर आया, और तीसरा वेव आएगा तो क्या हालात और स्थिति देश का होगा। इससे वो पूरी तरह देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग घबराए हुए हैं। इस सरकार की पूरी मशीनरी और योगी सरकार केवल ब्रांडिंग में लगी है। उत्तर प्रदेश के लोगों के जान जीवन से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद। आपको पूरे आंकड़ों के साथ विस्तार से बताया है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है, मात्र 30 लाख लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन हो पाया है। यह समझना होगा कि सरकार आंकड़ों की हेरा फेरी में व्यस्त है, हेडिंग मैनेजमेंट में व्यस्त है, ब्रांडिंग में व्यस्त है। 30 लाख इसलिए कह रहा हूं कि जिसको डबल डोज प्राप्त हो गया है वो 30 लाख। फर्स्ट डोज पूरा नहीं माना जाता, और सरकार फर्स्ट डोज को ही दिखाकर यह रिकॉर्ड बार बार बनाने की बात कर रही है कि हम सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किए हैं, और जबकि डबल डोज मात्र 1.74 पूरे देश में। अगर सबसे ज्यादा कम वैक्सीनेशन हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसका प्रमाण आप पूरी तरह देख सकते हैं, जिसको हम आपके समक्ष रख रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि 23 करोड़ की जनसंख्या को जिस तरीके से हमने संभाला उस तरीके से दूसरे लोग नहीं संभाल पाते, और विपक्ष का किसी तरीके का सहयोग नहीं मिला। मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है, देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बेड के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, इलाज के अभाव में, दवाइयों के अभाव में लोगों ने सबसे अधिक दम तोड़ा है। ये वही उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ जी जहां के मुख्यमंत्री हैं, जो हजारों की संख्या में लोग अपने शवों को दफन नहीं कर पाए, अग्नि मुखादित नहीं दे पाए, और उन्हें अपने तमाम शवों को गंगा में, यमुना में, बेतवा में, तमाम नदियों में प्रवाहित करना पड़ा। बजाय लोगों के मदद के सरकार ने झूठी घोषणा कर दी। एक भी आदमी को अगर इस सरकार ने 5000 रुपया दिया हो दाह संस्कार के नाम पर, तो वो उत्तर प्रदेश के सामने, आपके सामने, हमारे सामने रख दे। केवल झूठी घोषणा करना। उन्होंने घोषणा किया कि हम इलाज भी मुफ्त कराएंगे, इलाज के नाम पर भी केवल धोखा देना और ब्रांडिंग करना तक ही मुख्यमंत्री की सीमित रही। धन्यवाद। बीजेपी कह रही है संविधान के रक्षक महामहिम राज्यपाल के यहां 3 दिन पहले कांग्रेस ने एक प्रतिनिधिमंडल लेकर जाने की अनुमति मांगी थी। देश में वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ी समस्या है, और उत्तर प्रदेश जो वैक्सीनेशन के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य है, जहां महामारी के दौरान हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और इलाज के अभाव में दम तोड़ा है,
इन तमाम बिंदुओं पर हम श्री दीपक सिंह जी, श्री पीएल पुनिया जी, श्री नसमुद्दीन सिद्दीकी जी, मात्र 4 लोग, जैसा कि गवर्नर साहब का हम सब लोगों को सुझाव था कि मात्र 4 लोग ही आइएगा, और आज एकाएक पता नहीं किसके प्रभाव में हम सब लोगों के अनुमति को निरस्त कर दिया गया, मिलने से मना कर दिया गया। तब तपाती धूप में गेट के सामने 50 मिनट तक खड़ा रहने के बाद एडीसी आते हैं और ज्ञापन लेकर चले जाते हैं। महामहिम ने मर्यादाओं को पूरी तरह तार-तार किया। विधायक, सांसद, नेता, विधान परिषद दल और पूर्व विधायक तमाम लोग वहां जाकर गेट पर खड़े रहे। स्वागत कक्ष तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। यह उत्तर प्रदेश के लिए आज काला दिन नहीं तो और क्या है। अगर विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी सवालों को खड़ा करना चाहती है, अपनी बात रखना चाहती है वैक्सीनेशन पर, तो महामहिम को डर किस बात का? क्या विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जाएगा? क्या विपक्ष की आवाज को ऐसे दबाया जाएगा? जहां उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की जनता है और मात्र 34 लाख लोगों को ही वैक्सीनेशन हो पाया, यानी 1.74%, जो पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे निचले राज्य के रूप में वैक्सीनेशन में जाना जा रहा है। यानी इस तरह 150 महीना और 13 साल लग जाएगा उत्तर प्रदेश के लोगों को वैक्सीनेशन करने में। यह उत्तर प्रदेश सरकार का चाल चरित्र चेहरा है। 22 करोड़ की जनता में 1500 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर रोज केंद्र पर 50 लोगों का टीका होने पर भी 3000 दिन लगेंगे। और इस तरह 8 साल उत्तर प्रदेश में लोगों को वैक्सीनेशन करने पर लगेगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था है। राज्य में वैक्सीनेशन के लिए इंटरनेट और अन्य डॉक्यूमेंट्स वंचित लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अगर उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में देखा जाए तो 100% में मात्र 100 लोगों में मात्र 80 लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यह सरकारी डाटा बताता है। और ग्रामीण अंचलों में 100 में 22 लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना हो तो 80% ग्रामीण जनता इस वैक्सीनेशन से महरूम हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के हिसाब से वैक्सीनेशन का दाम इतना ज्यादा है। रिजर्व बैंक की सितंबर 2020 में रिपोर्ट के अनुसार 40% से अधिक जनता गरीबी रेखा से नीचे है। न्यूनतम दर जो वैक्सीनेशन का नहीं उठा सकते, ऐसे में निजी अस्पतालों पर वैक्सीनेशन का खर्च सरकारी दाम के अनुसार 250 रुपया प्रति व्यक्ति देना संभव प्रतीत नहीं होता। सरकार के द्वारा दी जा रही जैसे 11 बीमारियों के लिए मुफ्त वैक्सीन की व्यवस्था है, वैसे ही कोरोना को भी मुफ्त वैक्सीनेशन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसके अलावा
जो अभी राज्यों में वैक्सीनेशन हुआ है उसमें बड़े तरह की लापरवाही देखने को मिली है। पहला डोज पहले लगा और ये कहा गया कि 30 दिन के बाद दूसरा डोज लगेगा, लेकिन वैक्सीन दूसरे डोज को आज 84 दिन पर कर देना। सिद्धार्थ नगर में अभी आपके सामने यह मामला आया होगा कि 20 लोगों को पहले एक वैक्सीन दिया जाता है और दूसरा डोज दूसरे कंपनी का दे दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी नहीं तो और क्या है। बिना दस्ताने वैक्सीनेशन तमाम डॉक्टर लगा रहे हैं, जिसके बाद कई लोगों को कोरोना हो गया। प्रशासन के तरफ से भी कोई सख्ती नहीं है। इस सप्ताह में योगी सरकार ने राज्य के 18 शहरों में वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे राज्य में वैक्सीनेशन कैसे होगा। आज कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में महामहिम राज्यपाल को, गवर्नर को पत्र के साथ साथ सभी जनपद मुख्यालयों में भी उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देकर यह मांग किया है कि वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर हो, प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन हो। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन की आज मांग की है। इन्हीं बातों के साथ आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वैक्सीनेशन अधिक से अधिक हो, इन मांगों को लेकर लड़ती रहेगी। जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक किसी के जान जीवन को नहीं बचाया जा सकता। धन्यवाद। हालांकि आज राज्यपाल देखिए, महामहिम राज्यपाल से टाइम मांगा गया था और उन्होंने समय भी दिया। समय देने के बाद फिर कल रात को खबर आई कि महामहिम राज्यपाल नहीं मिल पाएंगे, उनकी व्यवस्था है और वो यहाँ राजभवन में मौजूद थे और आसानी से मिल भी सकती थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब प्रजातंत्र में इस तरह की भी घटना होंगी कि जनप्रतिनिधियों से जो गवर्नर, जो कि एक संविधान का रक्षक है, उनकी अपेक्षा है कि सभी से सबसे मिले और सबकी बात सुने, लेकिन वो उन्होंने उपेक्षा की। जैसा देखा जाए संवैधानिक पद की बात की, वो तो सभी के लिए, पर देखा जाए योगी आदित्यनाथ ने फोन किया था उस दिन मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए, की बात हुई तो राज्यपाल महोदय वहाँ से भोपाल से लेकर यहाँ आ गई थी। देखिए, ये फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नर नहीं है। उम्मीद की जाती है कि वो हर राजनीतिक दल के बराबर का व्यवहार करेंगे, बराबर से देखेंगे। गवर्नर को चीफ मिनिस्टर अगर बुलाते हैं या उनसे निवेदन करते हैं तो वो एक अलग बात है, मैं उसके बराबरी नहीं करना चाहता। लेकिन ये भी अपनी जगह सही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क और उनसे व्यवहार वो विपक्ष के लोगों से व्यवहार से बिल्कुल भिन्न है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं और ये यहीं नहीं, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान भर में भारतीय जनता पार्टी की परंपरा के अनुसार जो विपक्ष की बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो बात हो रही है। वैक्सीनेशन पे लेके क्या हुआ? मायावती ने अपने कल 57 नेताओं को निकाल लिया पार्टी से। बीजेपी से क्या लगता है कि कुछ उनकी साठगांठ चल रही है? देखिए, बीजेपी से साठगांठ चल रही है, बीएसपी से निष्कासित नेताओं की, इसके बारे में तो जो नेता हैं उनसे पूछा जा सकता है या भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा सकता है। लेकिन ये अपनी जगह सही है कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं है। एक के बाद एक लोगों को निकाला जा रहा है, फिर कभी उनको वापस लेने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पार्टी का संचालन एक लोकतांत्रिक तरीके के बजाय तानाशाही तरीके से चलता है।
सर देखा जाए जिस तरह से कि उत्तर प्रदेश में कितने भी विधायक बीजेपी से पार्टी से अपने नाराज हैं, वो चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर अभी 2 दिन मीटिंग हुई और सब बता दिया गया कि सब कुछ चंगा है। देखिए, सरकार समीक्षा करती है, सरकार अपना ढिंढोरा पीटती है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी आए थे जो BL संतोष, जो महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा काम किया है योगी सरकार ने। लेकिन इनके अपने विधायक, इनके अपने सांसद, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। यहाँ के केंद्रीय मंत्री बरेली से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, गंगवार जी ने, और कहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ लोग सुनते नहीं हैं, अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं। तो वो अपनी जगह सही है, और जो लीपापोती करने की जो कोशिश की जा रही है अच्छा बताने की, वो गलत है। वैक्सीनेशन पे सर लास्ट है कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे योगी सरकार को? किस तरीके से वैक्सीनेशन जो चल रहा है, जो कम चल रहा है, कमी आ रही है? देखिए बहुत कम वैक्सीनेशन हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं उपलब्ध है, उसकी व्यवस्था नहीं की है, और लोग बाग करा नहीं रहे हैं। बाराबंकी में गांव में गए तो गए वैक्सीन लगाने के लिए, लोग भाग गए और कूद के नहर में कूद गए। तो ऐसी भी पूरी घटनाएं, और मैं समझता हूं कि अच्छी तरह से प्रचार करें, जागरूकता अभियान करें। वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है कोरोना से लड़ाई लड़ने का, और जब तक सभी लोगों को वैक्सीन नहीं हो जाएगा, तब तक जो खतरा मंडरा रहा है तीसरे लहर का आने का और उसके परिणाम जिसकी घोषणा की है, उसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। मिथलेश नेगेटिव नहीं हुए? एक मिनट मिथलेश नेगेटिव हुए नहीं हुए? नेगेटिव हो गए ना? कब? कल तक पॉजिटिव थे यार।